हेलो फ्रेंड्स, होप आपने पिछले दोनों पार्ट्स देखे होंगे। फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू बेसिक पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने दो साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन देखा था। पहले थे डोबेनियर्स, दूसरे थे नेपलन। अब हमारी जो लिस्ट है उसमें तीसरा नाम जो आता है वो आता है मेंडलीव का। मेंडलीव ये वो इंसान जिसने उस टाइम अवेलेबल 63 एलिमेंट्स को पूरा क्लासिफाई कर दिया। एक्सट्रीम हार्डवर्क, और काफी जगह पे ऐसा भी मेंशन है कि जो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं उसका जो पैटर्न है वो पैटर्न कहीं ना कहीं हमें मेंडलीव ने दिया है। मेंडलीव ने एटॉमिक मास इस कंसेप्ट को जारी रखा। हमने देखा था डोबेनियर और न्यूलैंड ने भी इसी को फॉलो किया था। सो मेंडलीव के हिसाब से द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic mass। किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होती है ये उसके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक का मतलब होता है जो एक इंटरवल के बाद रिपीट होगा, सेम एज योर टाइम टेबल। आपके स्कूल का टाइम टेबल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ, मंडे को फिर से सेम। सो एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से उन्होंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट होगी। उसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इट मींस दैट मेंडलीव ने हमें पीरियोडिसिटी के बारे में बताया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक पैटर्न फॉलो करती है। सी फ्रेंड्स, हम लोग धीरे धीरे उस पर्टिकुलर पाथ पे जा रहे हैं जहां पे हमें एलिमेंट्स को याद रखना आसान होगा। पहले 3 का ग्रुप, फिर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ मैच, और अब हमारे पास एक टाइम टेबल जैसा पैटर्न बनने वाला है। टाइम टेबल जैसा पैटर्न मतलब एक टेबुलर फॉर्म। अब इस टेबुलर फॉर्म में मेंडलीव ने जो वर्टिकल कॉलम्स है, मतलब जो सीधे होंगे वो उसे नाम दिया ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसे नाम दिया पीरियड। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हो LHS टू RHS एलिमेंट्स को प्रॉपरली उन्होंने अरेंज किया है। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और लीनियरली एटॉमिक मास इंक्रीज होते जा रहा है, और उन्होंने पूरे 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है। अब टेबल इतना परफेक्ट बना था कि फ्लॉस तो नहीं के बराबर थे, बट टांग खींचने की आदत तब भी थी और आज भी है। किसी ने कुछ अच्छा दिया तो उसमें गलती ढूंढने का, वैसे ही कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ गलतियां ढूंढी। वो गलतियां कुछ इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, डीमेरिट में जो पहला है दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन। Now the confusion related to hydrogen is कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस के साथ मैच करती है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से अल्कली मेटल्स के भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो हैलोजन की भी वैलेंसी 1 है। तो ये कंफ्यूजन की वजह से जब मेंडलीव को पूछा गया
कि आप जस्टिफाई करिए हाइड्रोजन की पोजीशन, तो जस्टिफाई ना कर सके। दूसरा जो डीमेरिट है वो डीमेरिट है आइसोटोप के रिलेटेड। आइसोटोप सभी को पता है क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो आइसोटोप्स के मास नंबर अलग अलग होते हैं, मतलब जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाया है बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, उनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए। जैसे कि कार्बन के हमारे पास दो आइसोटोप है, C12 और C14, मतलब इन दोनों को अलग अलग जगह मिलेगी। अब अगर इनको अलग अलग जगह देंगे मतलब ये आजू बाजू में ही आएंगे, बट ये तो गलत है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे आने चाहिए, बिकॉज दे आर हैविंग सेम प्रॉपर्टी। सो मेंडलीव इसे एक्सप्लेन ना कर पाए। और दूसरा रीजन ये भी है फ्रेंड्स कि आइसोटोप की कंसेप्ट थोड़ा बाद में आया। तीसरा जो था वो है प्लेसमेंट से रिलेटेड एरर। इस एरर में एक्चुअली हुआ ऐसा, कोबाल्ट और जो निकेल है इनको आजू बाजू में रखा था, मतलब कोबाल्ट पहले और निकेल बाद में। और जब हमने मास चेक किया तो कोबाल्ट का मास ज्यादा निकला और निकेल का मास कम निकला। रूल के हिसाब से निकेल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, बट ये था प्लेसमेंट रिलेटेड एरर। और जो चौथा एरर वहां पे दिखाई पड़ता है वो है मैग्नीज से रिलेटेड। मेंडलीव ने मैग्नीज को रख दिया हैलोजेंस के साथ, जबकि मैग्नीज और हैलोजेंस की प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा फर्क है। तो इन्हीं 4 डीमेरिट पॉइंट्स की वजह से आज हम लोग मेंडलीव का दिया हुआ पीरियोडिक टेबल नहीं यूज करते। बट इसके साथ साथ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड काफी सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें जिसे हम लोग हाईलाइट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेंडलीव के जो मेरिट पॉइंट्स उसमें पहला जो पॉइंट आता है, ऑल 63 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। उसने सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई कर दिया। दूसरा, उसने अपने टेबल में कुछ खाली जगह रखी और ऐसा प्रेडिक्ट किया कि आगे चल के कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जो इन खाली जगहों को भरेंगे। और एक मतलब 3 थे वैसे तो, बट एक हम लोग उसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे उसने कहा था ई का सिलिकॉन, और आगे जाके हमें मिला जर्मेनियम। उसने जो प्रेडिक्ट किया था और जो मिला, इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। सो ये 2 पॉइंट्स की वजह से मेंडलीव का काफी नाम हुआ। पहली बात तो सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई करना, और दूसरा प्रेडिक्ट करना कि आगे जाके कुछ ऐसी एलिमेंट्स मिलेंगे जो मेरे बताए हुए प्रॉपर्टीज के हिसाब से पूरा मैच करेंगे। एग्जांपल है इका सिलिकॉन, उसने प्रेडिक्ट किया था और जो मिला जर्मेनियम, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखे कुछ डीमेरिट पॉइंट्स और हम लोगों ने देखे कुछ मेरिट पॉइंट। ये टेबल जो मेंडलीव ने बनाया, ये अपने आप में 63 एलिमेंट्स के साथ पूरा प्रॉपर एलिमेंट था, बट आगे जाके एलिमेंट्स बढ़ने वाले थे, और आगे जाके एलिमेंट जैसे बढ़ेंगे तो उन्हें रखेंगे कहां, और साथ ही साथ हमें 4 मेन डीमेरिट पॉइंट्स भी मिल चुके, और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से मेंडलीव की जो गाड़ी थी वो बस यहीं रुक गई। मूविंग अहेड, हम लोग आते हैं हमारे लास्ट साइंटिस्ट पे, जिनका नाम है मोसले। पूरा नाम है हेनरी मोसले। अब
पीरियोडिसिटी के बारे में मेंडलीव बता चुके थे कि एक पैटर्न एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, बट कुछ गलतियों की वजह से आज हम लोग उस टेबल को फॉलो नहीं करते। बट हेनरी मोसले जो थे, इन्होंने स्मार्ट वर्क किया। अब तक जो तीनों हैं, डोबेनियर्स, नेवलैंड एंड मेंडलीव, they all focused on atomic mass or you can say atomic weight, but मोसले ने कंसेप्ट को बदला और उन्होंने फोकस किया एटॉमिक नंबर पर। जो मेंडलीव का लॉ है, क्या था वो लॉ? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास और वेट। उसमें सिर्फ छोटा सा चेंज किया मोसले ने। वो चेंज ऐसा था कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि मास। अब जैसे ही मोसले ने मास को नंबर के साथ बदला, सारी चीजें चेंज हो गई। जो डीमेरिट्स थे मेंडलीव के, वो पॉजिटिव पॉइंट्स में बदल गए। उसे देख लेते एक बार। पहला था रिलेटेड टू हाइड्रोजन, जो पोजीशन से रिलेटेड कंफ्यूजन था। अब एटॉमिक नंबर आ चुका है, मतलब हाइड्रोजन को मिलेगी फर्स्ट प्लेस। क्यों? बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 1 है। दूसरा जो रिलेटेड था आइसोटोप के साथ, अब सारे आइसोटोप्स एक ही जगह रखे जाएंगे, उसका भी रीजन है हमारे पास, बिकॉज आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तीसरा जो था, इट वॉज रिलेटेड टू व्हाट? इट वॉज रिलेटेड टू कोबाल्ट एंड निकेल। मास इसका ज्यादा है, बाद में आना चाहिए था बट पहले आ गया था। बट अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के पैटर्न से जाते हैं तो कोबाल्ट आगे सही है, निकेल उसके बाद सही है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर इससे कम है। और जो चौथा था वो था रिलेटेड टू मैग्नीज, जिसे हैलोजन्स के साथ रख दिया गया था, बट जैसे ही एटॉमिक नंबर आया, मैग्नीज को अपनी जगह मिल गई, मतलब उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रख दिया गया। सो फ्रेंड्स, एक वर्ड बदलने से जो डीमेरिट पॉइंट्स है सारे पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए। और इसीलिए आज जो हम लोग टेबल यूज करते हैं, जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहेंगे, एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल कहेंगे, ये सारे जो है किसके लॉ के ऊपर बेस है? मोसले के लॉ के ऊपर बेस है। उसका लॉ ये कहता है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपीयर हो गया, काफी बड़ा सा है, सारे एलिमेंट्स इसमें प्रॉपरली अरेंज्ड है इन अ टैबुलर फॉर्म। जैसे हम लोगों ने मेंडलीव के केस में देखा था कि जो वर्टिकल है उसे नाम दिया था ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल है उसे नाम दिया था पीरियड्स। मोसले के पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। तो आइए इन पीरियड्स और इन ग्रुप्स को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग एक बार उस पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा ब्लॉक पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा। जो आपने देखा वो वैसा ही है, बट सिर्फ इतना है कि हम लोग इसको सिर्फ ब्लॉक के फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई आपको इतने सारे एलिमेंट्स पूछने नहीं वाला है, और ना ही आपको एग्जाम में ड्रॉ करने को पूछे। सो आते हैं टॉपिक पे। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे 12 पे। दिस इज 13, दिस इज 17 एंड दिस इज 18। आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। फिर से एक बार देखो, 1, 2,
4 से लेके 12, 13 से लेके 17 एंड देन इट इज 18। पीरियड का पैटर्न 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। सो और ये जो दो नीचे लाइन बनी है उसके बारे में भी हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे। सो हम लोग का पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से अपीयर होता है। टोटल 1 से लेके 18 ग्रुप्स हैं और 1 से लेके तो 7 पीरियड होते हैं। अब पीरियड्स की जब हम बात करते हैं तो जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरा और तीसरा जो है इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। चौथा और पांचवा जो है इसमें 18 है। सिक्स्थ में टोटल 32 एलिमेंट्स है और आखिरी वाला जो है वो इनकम्प्लीट है, मतलब अभी भी उसमें खाली जगह पड़ी है। आप में से अगर कोई साइंटिस्ट बनता है और कुछ एलिमेंट्स को अगर ढूंढता है तो शायद उसको वहां पे हम लोग प्लेस करेंगे। सो इस हिसाब से ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट, इसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट। ये हो गया लॉन्ग और ये हो गया लॉन्गेस्ट। सो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लॉन्गेस्ट पीरियड जो होता है वो होता है 6th पीरियड और शॉर्टेस्ट पीरियड जो होता है वो होता है 1st पीरियड। अब बात करते हैं ग्रुप्स की। हमारे पास 1 से लेकर 18 तक ग्रुप्स है। इन ग्रुप्स में कुछ ग्रुप्स को स्पेशल नाम दिए गए हैं, जैसे कि जो ग्रुप 1 है उसे हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 2 जो है उन्हें हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 17 they are halogens and group 18 are inert gases, आप जिन्हें नोबल गैसेस भी बोल सकते हो। ग्रुप्स और पीरियड्स को देखने के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं। 4 ब्लॉक्स में पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोस्ले ने डिवाइड किया है। ये ब्लॉक्स कुछ इस प्रकार है। एक है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। ये नाम उन्हें कैसे मिले वो भी हम लोग देखते हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग सबशेल में रखते थे। एसपीडीएफ नाम के सबशेल्स आपको ने रिकॉल किए होंगे। सो इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर करता है इसके बेसिस पे, कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, हम लोग इन 4 ब्लॉक्स में एलिमेंट को रखते हैं। मतलब अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में है इसका मतलब उन एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आता है, एस ब्लॉक में। सिमिलरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा पी सबशेल में, डी ब्लॉक के लिए वो डी सबशेल में आएगा और एफ के लिए वो एफ सबशेल में आएगा। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्हें कैसे प्लेस किया गया है। सो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उन्हें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रखा गया है। मतलब ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2 में जितने भी है वो सारे कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक को। पी ब्लॉक के लिए हम लोगों के पास है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, 13 से लेके 18 जो राइट हैंड साइड पे। डी ब्लॉक ये आता है ग्रुप 3 से लेके तो 12 तक। और एफ ब्लॉक जो है इट इज एट बॉटम ऑफ टेबल। नीचे आपको अगर याद आ रहा होगा नीचे 2 पट्टी बनाई थी, वो होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी कुछ खासियत, ये सारे मेटल्स होते हैं। लास्ट शेल हैव 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मतलब ग्रुप 1 में है तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ग्रुप 2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे।
पी ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो यहां पे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सारे टाइप्स यहां पे प्रेजेंट है। एक जिगजैग लाइन फॉलो होती है वहां पर, वो जिगजैग लाइन में जो भी एलिमेंट आता है वो क्या होते हैं, वो मेटेलॉइड्स होते हैं वहां। डी ब्लॉक, ऑल आर मेटल्स, और एफ में भी जो है वो भी सारे मेटल्स ही है। मतलब आपको नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स ये सिर्फ पी ब्लॉक में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एस ब्लॉक जो है, सिंगल वैलेंसी, इनकी वैलेंसी एक ही होती है। इवन पी ब्लॉक, दे हैव सिंगल वैलेंसी, बट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये होते हैं इनके पास मल्टीपल वैलेंसीज। मतलब एक से ज्यादा वैलेंसीज ये बताते हैं। ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे 11th और 12th में, बट यहां पे हमारे पास इतना नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एस ब्लॉक, ग्रुप 1 and 2, सारे मेटल्स, लास्ट शेल हैज हैविंग 1 or 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल वैलेंसी। पी ब्लॉक, ग्रुप 13 से लेके 18 सारे आते हैं, मेटल्स भी आएंगे, नॉन मेटल्स भी आएंगे, मेटलॉइड्स भी आएंगे, और दूसरी बात सिंगल वैलेंसी रहेगी इसके पास भी। डी ब्लॉक 3 to 12 सारे मेटल है, मल्टीपल वैलेंसीज बताएंगे, एक से ज्यादा वैलेंसी रहेगी। और एफ ब्लॉक जो है ये रखा गया बॉटम में, सारे मेटल्स है और इनकी भी मल्टीपल वैलेंसीज होती है। अब ये जो एस और पी है, कंबाइनली इन्हें हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। डी के लिए वर्ड यूज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ के लिए यूज होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, ब्लॉक वाइज हम लोगों के पास कौन से एलिमेंट कैसे प्रेजेंट है, ये सारी चीजें काफी इजीली हमें हेनरी मोसले ने बताई। सो गाइस, ये है हम लोगों का अब तक का पूरा क्लासिफिकेशन। आपको अगर किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इट इन अ कमेंट, और हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना के उन सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।